नमस्कार आप सभी का, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो भी बच्चे पीजीएटी के हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस की पीजीएटी की सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। चाहे वो एमए हो, चाहे वो एमएससी हो, चाहे एलएलबी, चाहे एलएलएम, जिस भी कोर्स की एमकॉम की सारी क्लासेज अब शुरू हो चुकी हैं। बहुत का वेरिफिकेशन भी चल रहा है, 18-19 तक वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर आपकी प्रॉपर क्लासेज शुरू हो जाएंगी। आज भी बहुत सारे कोर्सेज की पहली क्लास चली है। इसके पहले भी 11 से एलएलबी एलएलएम की क्लास चल रही है। तो जितने भी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं उनसे बहुत, आप लोग अगर हॉस्टल की कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं, छात्रावास का इंतजार करें, तो बिल्कुल भी मत इंतजार करिए। आपका जो हॉस्टल अलॉटमेंट है वो लगभग सितंबर के लास्ट में होगा। तो इस वजह से आपको 1 महीना बिना छात्रावास के रहना पड़ेगा। आपको ये भी बता दूँ, डिपार्टमेंट के जो टॉप मोस्ट 5 रैंक तक के बच्चे हैं, यानी कि टॉप 10 के अंदर अगर आप हैं, तब आपको हॉस्टल मिलने के चांसेज हैं। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे हैं तो आपको एक लड़का एक लड़की एक डिपार्टमेंट से इस तरीके से हॉस्टल मिलता है। आप एमवॉक के हैं, आप एमसीए के हैं, आप मटेरियल साइंस के हैं, तो इस तरीके से सिर्फ एक लड़के और एक लड़की को हॉस्टल मिलता है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में सिर्फ 2-3 बच्चों को ही हॉस्टल मिलता है। हिंदी में मान लीजिए 10 बच्चों को मिल गया, 10 लड़के 5 लड़की, तो इस वजह से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सारे बच्चों को तो हॉस्टल मिलेगा नहीं। तो जो पहली कट ऑफ में जिनका एडमिशन सबसे पहले हुआ है, उनके ही मैक्सिमम चांसेज हैं छात्रावास के मिलने के। इसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है, यूआर की अलग होती है, ओबीसी की अलग होती है, एससी एसटी की अलग होती है। तो ये जान लीजिए कि लगभग अगर हम बात करते हैं पीजी के कोर्सेज में, तो मैक्सिमम बच्चों को हॉस्टल तो मिलेगा नहीं, बहुत कम बच्चों को मिलेगा हॉस्टल। तो आपको बाहर आके अपना कमरा ढूंढना पड़ेगा, आपको बाहर आके प्राइवेट हॉस्टल और प्राइवेट पीजी ढूंढना पड़ेगा, तभी तो आप क्लास कर पाएंगे। कॉलेज के बच्चों की हॉस्टल तो मिलता ही नहीं है। तो इस वजह से जैसे ईश्वर डिग्री कॉलेज में पीजीएटी के बच्चों को ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, कल या परसों 2 दिन बुलाया गया है। सीएमपी में हो ही रहा है, उसके साथ साथ एसएस खन्ना में ऑफलाइन चल रहा है, आर कन्या में भी ऑफलाइन एडमिशन चल रहा है, एसपीएम में भी ऑनलाइन एडमिशन चल रहा है, उसकी क्लासेज का भी अता पता नहीं, एडीसी में ऑफलाइन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सब कुछ डिपेंड करेंगी आपके किस तरीके से कहाँ का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन ये बात जान लो कि मैक्सिमम क्लासेज आज से शुरू हैं। आप सभी अपनी क्लास को परमानेंट करिए, अपने डिपार्टमेंट आइए, डिपार्टमेंट की नोटिस बोर्ड देखिए, सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्लास चल रही है। तो क्लासेज आप कम से कम परमानेंट अटेंड करिए, क्लासेज मत ड्रॉप करिए। इस बार पीजीएटी कोर्सेज में जो पासिंग क्राइटेरिया वो भी बदली है, पेपर का पैटर्न भी बदल गया। इसका मतलब ये कि पहले जब आपके 3 इंटरनल होते थे, अब आपके 2 इंटरनल होंगे, यानी कि जिसमें से दोनों में से जिसमें आपका हाईएस्ट रहेगा वही आपका फाइनल सेमेस्टर में, यानी जो 40% जो आपका इंटरनल होता था उसमें पहले T1, T2 और मिड सेमेस्टर होता था। अब यहाँ पे T1 और मिड सेमेस्टर होगा, जिसमें आपका हाईएस्ट रहेगा वही नंबर आपके मार्कशीट में आएगा। तो ये सब सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो इसका बहुत ध्यान में रखना है। जो सेमेस्टर प्रणाली है, जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स है, इन सब का जो है पूरा मॉड्यूल चेंज हो चुका है। उसमें मैं विस्तृत वीडियो शाम तक अपडेट कर दूंगा कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से सेमेस्टर होगा आपका, ये सब है। बाकी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, कॉलेज की भी क्लासेज बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। कॉलेज के बच्चे कॉलेज की नोटिस का वेट करें, कैंपस के बच्चे कैंपस का वेट करें। कॉलेज के बच्चों को हॉस्टल मिलता नहीं है, मेन कैंपस के जो पीजी के बच्चे उनको छात्रावास की लिस्ट ऑटोमेटिक जारी होगी, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ये इन्फॉर्मेशन थी, ये जानकारी थी। आपको नए सत्र की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जो भी होगा आगे इन्फॉर्मेशन मैं लगातार देता रहूँगा। जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी के साथ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के साथ। थैंक यू।